नमस्कार व्यूअर्स, मैं हूं अमीश देवगन और आप देख रहे हैं देश का सबसे चर्चित, सबसे ज्यादा प्राइम टाइम में देखे जाने वाला कार्यक्रम आर पार। राहुल गांधी का अमेरिका दौरा जारी है, साथ ही जारी है उस दौरे से जुड़े तमाम विवाद। सैन फ्रांसिस्को के बाद राहुल गांधी स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी में पहुंचे, जहां उन्होंने मोदी सरकार पर एक के बाद एक कई बड़े गंभीर आरोप लगा डाले। राहुल गांधी ने कहा कि देश में कोई भी संस्था अब आजाद नहीं है, सब मोदी सरकार के शिकंजे में आ गई है। इतना ही नहीं, राहुल गांधी ने फिर दावा किया कि चीन ने भारत के कई हिस्से कब्जाए हुए हैं। हालांकि उन्होंने साफ नहीं किया कि क्या वो उस दौर की बात कर रहे हैं जब अक्साई चिन को चीन ने हत्या लिया था और देश में कांग्रेस के नेतृत्व वाली पंडित नेहरू की सरकार थी। राहुल गांधी ने खुद की सांसदीय जाने का मुद्दा खुद ही उठा दिया। कभी सोचा नहीं था मुझे बोलने की ऐसी बड़ी सजा मिलेगी। इससे पहले राहुल गांधी सेंगोल और प्रधानमंत्री के दंडवत प्रणाम पर तंज कस चुके हैं। भारत जोड़ो यात्रा की गुरु नानक देव से तुलना कर चुके हैं और यहां तक कह चुके हैं कि गुरु नानक देव थाईलैंड भी गए थे, जिसपे बड़ा विवाद छिड़ गया है। यानी देश के बाहर राहुल गांधी का भारत को कोसने वाला कार्यक्रम जोर शोर से समय चल रहा है। दूसरी ओर देश में भारत को बदनाम करने की कमान मशहूर फिल्म कलाकार नसीरुद्दीन शाह ने देश में संभाल ली है। एक इंटरव्यू में नसीरुद्दीन शाह ने भारत को नाजी जर्मनी जैसा बता डाला, जहां बोलने की आजादी नहीं है, लेकिन वो भारत में ही बोल रहे थे। फिल्में रूलर के गुणगान के लिए बनाने की मजबूरी थी। हालांकि यह भी सत्य और तथ्य है कि नसीरुद्दीन शाह दशकों से बिना किसी रोक टोक के लगातार काम कर रहे हैं। लेकिन आज सबसे बड़ा सवाल यह है कि 2024 से पहले भारत पर हमला संयोग है या फिर एक बड़ा पॉलिटिकल प्रयोग। आज इसी पर होगी देश की सबसे बड़ी बहस, मोहब्बत की दुकान या नफरत का बाजार। और आज की चर्चा वाकई बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि दोनों सज्जन जो बोल रहे हैं, दोनों भारत में भी बोलते हैं और एक तो विदेश में भी बोल रहे हैं। राहुल गांधी अपने अमेरिकी दौरे में सैन फ्रांसिस्को के बाद स्टैनफोर्ड पहुंचे। उनकी सिर्फ जगह बदली, लेकिन भारत को कोसने का स्टाइल वही रहा। I mean, they've occupied some of our territory. It's rough. It's not going to be an easy relationship. I don't think when I joined politics, 2004, I ever imagined the first person to get a full criminal sentence on defamation, to get the maximum sentence, to be disqualified from parliament. The entire opposition is struggling in India. Huge financial dominance, institutional capture. We're struggling to fight the democratic fight in our country. इनके लिए फैमिली फर्स्ट, पार्टी नेक्स्ट, नेशन लास्ट है। मोहब्बत का पैगाम एक बहाना है। नरेंद्र मोदी की अगुवाई में भारत के विकास के खिलाफ दुनिया में नफरत का बाजार फैलाना आपकी प्राथमिकता है। राहुल गांधी विदेश में लगातार देश के खिलाफ बोल रहे हैं, तो देश में बॉलीवुड एक्टर नसीरुद्दीन शाह ने मोर्चा संभाल लिया। नसीरुद्दीन शाह ने कहा कि मैंने केरल स्टोरी नहीं देखी, ना ही देखना चाहता हूं, क्योंकि मैंने इसके बारे में काफी पढ़ा है। द केरल स्टोरी का हिट होना खतरनाक ट्रेंड की शुरुआत है। हम हिटलर जैसे जमाने में जा रहे हैं, क्योंकि जर्मनी के उस दौर में सुप्रीम लीडर के आदेश के मुताबिक फिल्में बनानी पड़ती थी। उन फिल्मों में सुप्रीम लीडर का गुणगान किया जाता था। क्या भारत की जमीन पर वाकई चीन का कब्जा है, जैसा कि राहुल गांधी दावा कर रहे हैं? तो जवाब है हाँ, क्योंकि 1962 में चीन ने अक्साई चीन हत्या लिया। उसके बाद ऐसे किसी भी कब्जे की पुष्टि देश की सेना ने नहीं की। सवाल यह भी है कि क्या द केरल स्टोरी या कहें लव जिहाद सच नहीं है? फिर आए दिन बेटियों की हत्या और ब्लैकमेलिंग की शिकायतें क्या कहलाती हैं? सवाल यह भी कि बाहर और अंदर भारत का 360 डिग्री वाले घेराव का एजेंडा आखिर है क्या? तो आज इसी पर होगी देश की सबसे बड़ी बहस। लेकिन
पहले रुक कर लेते हैं आर पार के सुप्रसिद्ध विश्लेषण का। आइए आपको एक एक करके दिखाते हैं। मोहब्बत की दुकान या नफरत के बाजार का विश्लेषण। राहुल गांधी, शायद मैं पहला इंसान हूं जिसे बोलने पर सजा मिली है। सजा का फैसला अदालत का था, हाई कोर्ट से भी राहत नहीं मिली। राहुल गांधी माफी मांगने के लिए तैयार नहीं हुए, तभी यह सजा मिली है। अगर माफी मांग लेते तो राहुल की सदस्यता रहती। यानी अगर कोर्ट कह रहा है तो फिर क्या कोई करेगा। बढ़ता हूं आगे। सोचा नहीं था कुछ बोलने पर सांसदी चली जाएगी। अलग अलग मुद्दों पर मैंने जो गिनती करी उसमें 30 से ज्यादा नेताओं की सदस्यता जा चुकी है। इसमें जो प्रमुख नेता हैं, आला नेता हैं, उनके लालू यादव, जयललिता, आजम खान, ये तरीके के नेता है। देश की कोई भी संस्था आजादी से काम नहीं कर रही है। कांग्रेस जीते तो इलेक्शन कमीशन भी सही है, ईवीएम भी ठीक है, हारे तो सब गलत कैसे हो जाता है। हमारे देश में संस्थाएं किसी और के हाथ में है। सुप्रीम कोर्ट, ईडी और सीबीआई सभी सिर्फ संविधान के हाथ में है। सुप्रीम कोर्ट ने हाल फिलहाल में पवन खेड़ा को बेल दी थी। अब सोचिए, सुप्रीम कोर्ट का सरकार के हाथ में है। बढ़ता हूं मैं आगे। चीन ने हमारे कुछ क्षेत्रों पर कब्जा कर रखा है, राहुल गांधी ने कहा। हां, यह बात बिल्कुल सही है कि चीन ने भारत के कुछ क्षेत्रों पर कब्जा कर रखा है, लेकिन 1962 में अक्सई चीन पर कब्जा था। पंडित नेहरू की सरकार देखती रह गई थी, कांग्रेस की सरकार थी 1962 के अंदर। मैं बढ़ता हूं आगे। असल मुद्दे महंगाई, बेरोजगारी, शिक्षा का अधिकार है। राहुल गांधी ने बोला भारत का बहुत बुरा हाल है, लेकिन जीडीपी की ग्रोथ रेट 2022 की जो आई है वो आई है 7.2%। ये वाकई देशवासियों आपके लिए गर्व की बात है। कोरोना के बावजूद, यूक्रेन रूस के बावजूद, चरमराती विश्व की अर्थव्यवस्था के बीच हम खड़े हैं। यानी कुल मिलाकर तूफान आया हुआ है, लेकिन हमारा जहाज मुस्तैदी से चल रहा है। ये उसका प्राइम एग्जाम्पल है। मैं बढ़ता हूं बड़े सवाल की तरफ। बड़ा सवाल क्या है? मोदी सरकार को घेरने के चक्कर में राहुल गांधी क्या देश का अपमान कर रहे हैं, जो बीजेपी लगातार आरोप लगा रही है। मेरे साथ कौन कौन जुड़ रहा है इस चर्चा के अंदर? मेरे साथ आज कई मेहमान हैं। मेरे साथ बॉलीवुड के एक्टर शहजाद खान हैं, मेरे साथ कांग्रेस के प्रवक्ता सुरेंद्र राजपूत जी हैं, ललित अंबरदार जी हैं, राजनीतिक विश्लेषक हैं, डॉक्टर अजय आलोक हैं, प्रवक्ता है भारतीय जनता पार्टी के। डॉक्टर अजय आलोक, आप क्या क्या कर रहे हैं? राहुल गांधी कह रहे हैं सब समाप्त हो चुका है भारत के अंदर, सिस्टम समाप्त हो चुके हैं और यहां पर लोकतंत्र भी बचा नहीं है। आप ऐसा क्या कर रहे हैं कि राहुल को मजबूरन अमेरिका में जाके ये सब कुछ गिनाना पड़ रहा है, बताना पड़ रहा है? अमित जी, हम थक गए। थक गए आप? क्यों? हम थक गए समझा के, बोल के। बता रहा हूं, अभी तो लड़ाई बहुत लंबी है। अभी से थक जाएंगे तो कैसे काम चलेगा? कांग्रेस तो तैयार खड़ी है। अरे मुझे